अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी गोश्त का सालन बनाने की एक बेहद आसान और बहुत ही लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए जो भी ये सालन खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इतना लजीज, इतना खुशबूदार सालन कि जो खाए बस खाता ही रह जाए, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाए। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस मज़ेदार से सालन की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो अरवी ली है। अरवी कोशिश कीजिएगा इस तरह की छोटी साइज़ की हो, बहुत बड़ी बड़ी मोटे साइज़ की अरवी आपने नहीं लेनी है। इसे यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से पहले इसका छिलका उतार लेना है। तो मैं यहाँ पर इसका छिलका उतार लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया, इसको 2 पीसेस में काट लिया मैंने। तो यहाँ पर स्ट्रेनर में डाल के आपने वॉश करना है। कोशिश कीजिएगा जब वॉश करें तो आप इसमें हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, बल्कि स्ट्रेनर में डालकर किसी चम्मच की मदद से खुले पानी में अच्छी तरह वॉश कर लें। इससे ये होगा कि आपके हाथों में जलन नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया। ऑयल यहाँ पर अच्छा सा गर्म हो गया। इसके बाद इसमें अरवी हमने शामिल करनी है। अरवी को खूब अच्छा सा फ्राई करना है। इससे ये होता है कि अरवी में जो एक लेस बनती है ना, वो सालन के शोरबे में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने इसे खूब अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। टोटल यहाँ पर 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए अरवी हमारी बहुत ही बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। अब सेम इसी ऑयल में साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 5 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी साथ में साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं। तो साबुत खड़े गरम मसाले शामिल कर देने के बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, रफली कटी हुई। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह से प्याज को अच्छा सा सबसे पहले फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने गोश्त शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, सेम इसी मेथड के साथ। तो अब हमने गोश्त को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि गोश्त की एक अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने यहाँ पर देखिए गोश्त को अच्छा सा फ्राई करना है। मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क पहले इसीलिए फ्राई नहीं किया था क्योंकि हमने गोश्त भी इसमें फ्राई करना था, वरना क्या होता है कि प्याज जल जाती है और सालन का जितना भी जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपने प्याज को पहले थोड़ा सा लाइट कलर आने तक ही फ्राई करना है गोश्त के साथ। फिर इसे जब हम मज़ीद और फ्राई करते हैं तो कलर बहुत बेहतरीन सा आ जाता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दिया। तो मज़ीद और हमने इसी तरह से इसे फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर के साथ भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई किया है। अब इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, रेगुलर लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो आपने मसाले इसी तरह से इसी क्वांटिटी में डालने हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मिर्चें थोड़ी कम खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया, बाकी सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो मसाले डालने के बाद मैंने इसे मज़ीद और 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा भून लिया। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल रही हूँ। मैंने इतना पानी डाला है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो आपने भी यहाँ पर 4 से 5 गिलास के बराबर पानी शामिल करना है। नमक मैं इसमें बाद में डालूँगी क्योंकि नमक शुरू में डाल देने से गोश्त थोड़ा देर से गलता है, इसीलिए मैं बाद में डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे कवर कर दिया लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी 1 से 1.5 घंटे तक, या फिर डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में अच्छा सा गल जाता है। तो यहाँ पर टोटल मुझे इसे पकाते हुए 1.5 घंटे के करीब टाइम हो चुका है। तो मैंने चेक किया था, बीच बीच में भी चम्मच चलाया था, गोश्त बहुत अच्छा सा यहाँ पर गल चुका है। तो अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। इसका जितना भी पानी है ना वो सारा इसका ड्राई कर लेना है। भुनाई आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी करनी है, तभी इसका जो शोरबा है वो बहुत ही लजीज बन के तैयार होगा।
अब इसमें मैं दही डाल गई हूँ, आधा कप मैंने दही लिए, 2 मैंने टमाटर शामिल किए, साथ में दही आधा कप डाला है। दोनों चीज़ें डालते हैं, दही और टमाटर, तो बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन बनके तैयार होता है। इसका जो शोरबा बनता है वो बहुत ही लजीज बनता है। तो इसे अब हमने मज़ीद और अच्छी तरह से पका लेना है। इसका जितना भी पानी है ये सारा पानी हमने इसका एकदम ड्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसे खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये मसाले भून चुके हैं, लेकिन इसमें पानी अभी थोड़ा सा मौजूद है, तो मैं इसमें अरवी अब शामिल कर देती हूँ। जो हमने पहले से अरवी फ्राई करके रखी थी ये हमने इसमें शामिल कर दी है। तो अरवी को जब हम फ्राई करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये 50% तो ये कुक हो जाती है, और दूसरा इसमें जो एक लेस बनती है ना वो भी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अरवी भी मैंने इसमें शामिल कर दी, हाई फ्लेम पर मैं पका गई हूँ। तो देखिए इसमें जितना भी पानी था वो सारा इसका एकदम से ड्राई हो चुका है। देखिए ऑयल अलग से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो हमने इसी तरह से मसाले को पहले अच्छी तरह से भूनते जाना था। तो यहाँ बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट सब चीज़ें भूनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लीजिएगा जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। ना तो ये बिल्कुल पतला शोरबा है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अरवी गोश्त जब भी हम बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपने इसी तरह का इसका शोरबा बनाना है। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढककर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो मैंने बीच में चेक कर लिया था, अरवी हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी गल के तैयार हो चुकी है। ये देखिए एकदम सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो आपने आलू गोश्त तो कई बार बनाकर खाया होगा, आप इस तरह से अरवी गोश्त की ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम सॉफ़्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसमें लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। नमक भी मैंने इसमें बीच में डाल दिया था। तो नमक मैंने गोश्त गलने के बाद इसमें ऐड किया था। अब इसमें मैं डाल गई हूँ हरी मिर्चें थोड़ी सी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसका फ्लेवर आ सके। 1 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ गई है। बहुत ही लजीज उम्दा हमारा ये अरवी गोश्त का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ फ़ाइनल इसकी लुक। तो देखिए दिखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है, मुंह में पानी आ जाएगा जब आप भी बनाएंगे इस तरीके से ये मज़ेदार सा सालन। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, या फिर चावल के साथ। बहुत ही बेहतरीन ये लगता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। शोरबा इसका बहुत ही लजीज बनता है। तो यकीन मानिए एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे ये सालन। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।